ओके, सो गिव मी 1 मिनट, मैं स्लाइड्स ओपन कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में ना एक दो प्रोफाइल्स डिस्कस करनी रह गई थी, वो भी मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा डिजिटल मार्केटिंग की करियर अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी होती हैं। 1 सेकेंड। तो जिससे पता चल जाएगा डिजिटल मार्केटिंग की करियर अपॉर्चुनिटीज क्या रहती हैं। सो नेक्स्ट करियर अपॉर्चुनिटी डिजिटल मार्केटिंग में रहती है, दिस इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। दिस थिंग इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। तो एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है, इसमें आप ना यू प्रमोट प्रोडक्ट्स ऑफ अदर पीपल। आप दूसरों के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हो, और जब सेल आएगी बीच में आपको क्या मिलेगी, कमीशन मिलेगी। ठीक है, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग में क्या कर सकते हो, ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो अपने एफिलिएट प्रोग्राम रन कर रहे हैं। एफिलिएट प्रोग्राम का मतलब यह है कि वो चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटर्स उनको ज्वाइन करें, उन एफिलिएट प्रोग्राम्स को, और उन ब्रांड्स के एफिलिएट मार्केटर बन जाए। और ऐसा करने के बाद आप उन प्रोडक्ट्स को जब प्रमोट करना शुरू करोगे, बीच में आपको बदले में कमीशन मिलेगी। दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग, राइट। कुछ मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग कैसे वर्क करती है। ठीक है, हम जरा ना यहाँ पे गूगल पे एक कीवर्ड लिख रहे हैं। 1 सेकेंड। ओके, स्क्रीन शेयर नहीं की मैंने, आई एम सो सॉरी, आई फॉरगॉट टू शेयर द स्क्रीन, शेयरिंग इट नाउ। ओके, तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे जैसे लिख रहा हूँ, रेडमी, जैसे उस दिन भी सेम कीवर्ड मैंने लिखा था, रेडमी नोट 10 रिव्यू। ठीक है, मैंने कीवर्ड लिखा रेडमी नोट 10 रिव्यू, और यहाँ पे गैजेट 360 की वेबसाइट है जहाँ पे रेडमी नोट 10 का अच्छे से रिव्यू मेंशन होगा। ठीक है, तो जब मैंने रिव्यू अल्टीमेटली रीड करना शुरू किया, यू कैन से इट, आप सोचो कि ये जो gadget360.com वेबसाइट है, ये किस रीजन से इतना बड़ा रिव्यू लिख रही है, किसने यहाँ पे टेक्स्ट डाला है, इमेजेस डाली है, इतना सब कुछ डाला है, किस रीजन से, इससे क्या फायदा हो रहेगा। एक फायदा तो मैंने आपको बताया था, इसका फायदा क्या है, एडसेंस से अर्निंग हो रही है। दूसरा फायदा आप जरा देखो, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ना मोड दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है कि अगर आप Redmi Note 10s परचेज करना चाहते हो फ्लिपकार्ट से 13,990 का परचेज कर सकते हो। 1 सेकेंड, राइट। तो यहाँ पे एक लिंक दिया है कि अगर आप फ्लिपकार्ट से Redmi Note 10s परचेज करना चाहते हो, कर सकते हो फ्लिपकार्ट से। Amazon से भी कर सकते हो 17,999 का। उसके बाद Redmi Note 10 ये अल्टीमेटली फ्लिपकार्ट पे दूसरा मॉडल, इसका लाइट मॉडल 10,899 पे है। मतलब जब ये Redmi Note 10 का रिव्यू लिख रही है वेबसाइट, ओके, इसने रिव्यू लिखा, तो साइट पे यहाँ पे इसने लिंक भी प्रोवाइड कर दिया, जिस लिंक का यूज करके लोग क्या कर सकते हैं, अल्टीमेटली लिंक का यूज करके इन वेबसाइट्स पे जाके फ्लिपकार्ट Amazon से Redmi Note 10 परचेज कर सकते हैं, राइट। उन वेबसाइट से प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं डायरेक्टली। तो अब ये जो लिंक यहाँ पे दिए गए हैं, क्यों दिए गए, सो दैट जो लोग पहले गूगल पे लिख रहेंगे Redmi Note 10 रिव्यू, लिखने के बाद गैजेट 360 की वेबसाइट उनको सबसे ऊपर दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी, बिकॉज गैजेट 360 ने एसईओ की हुई है, इसलिए सबसे ऊपर उसे दिख रही है वेबसाइट। इस वेबसाइट पे जाएंगे, विजिट करेंगे, और विजिट करके इस पूरे रिव्यू को रीड करेंगे, और जो लोग रिव्यू रीड कर रहे हैं उनके सामने यहाँ पे लिंक दिए गए हैं कि अगर आप परचेज करना चाहते हो, इन लिंक के थ्रू परचेज भी कर सकते हो। तो अब कोई भी पर्सन अगर इस लिंक पे क्लिक करेगा, जैसे मैं आपको क्लिक करके बताता हूँ, यहाँ पे मैंने Amazon.in, मान लो Amazon से मुझे परचेज करना है, मैं क्लिक करता हूँ इस लिंक पे, और अब आप देखोगे Amazon की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, है ना। ओपन होगी Amazon की वेबसाइट, यहाँ पे प्रोडक्ट है, और ये हम डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं प्रोडक्ट अभी अपना, राइट। तो व्हेन वी डू दैट, ये चीज जब हम करते हैं, परचेज करते हैं प्रोडक्ट, 1 सेकेंड स्टूडेंट। ओके, सो जब हम यहाँ से प्रोडक्ट परचेज करेंगे, जो एक गैजेट 360 वेबसाइट है ना, इससे कमीशन मिलेगी, बिकॉज गैजेट 360 वेबसाइट ने प्रोडक्ट सेल करवाने में Amazon की हेल्प की है। दिस इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग, जिसमें आप अपनी वेबसाइट पे दूसरे ब्रांड्स के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो। ठीक है,
और जब आप ये प्रमोशन करते हो, प्रमोट करते हो, तो उस समय बीच में आप कमीशन ले सकते हो। आपको मैं दो तीन एग्जांपल्स और दे रहा हूँ इस चीज की, ठीक है? फिर हम अल्टीमेटली आज स्टेज 1 को कंप्लीट करके स्टेज 2 पे चलेंगे। स्टेज 2 में अल्टीमेटली हम थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क, थोड़ा हम प्रोडक्ट प्रमोशन और उन सब चीजों के प्रैक्टिकल वर्क की तरफ हमारी जर्नी जाएगी। ओके, तो दिस इज अ प्रोडक्ट हियर, ठीक है? कि ये अल्टीमेटली ये हो गया एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट की एक दो एग्जांपल्स मैं आपको और प्रोवाइड कर रहा हूँ। बायजूस के बारे में आपको पता है ना? हियर वी हैव द बायजूस वेबसाइट। Yes, sir. यस, बायजूस की वेबसाइट है, राइट? तो बायजूस.com, बायजूस ना एक यूपीएससी का कोचिंग भी देती है। आप देख रहे हो आईएएस आईपीएस की, यहाँ पे आईएएस एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम, सिविल सर्विस एग्जाम, उसकी भी कोचिंग प्रोवाइड करती है। होप यू नो अबाउट द आईएएस आईपीएस एग्जाम, है ना, जो यूपीएससी के एग्जाम होता है। तो अब लाइक देयर वाज अ स्टूडेंट हियर जो अल्टीमेटली अभी रिसेंटली उसने ज्वाइन किया है। तो वो ना क्या कर रहा था, पास्ट में सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था, आईएएस आईपीएस की पढ़ाई कर रहा था, ठीक है? तब उसने ये सोचा कि यस, क्योंकि वो आईएएस आईपीएस की स्टडी कर रहा है, उसे उसका एग्जाम चलो क्लियर नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम, तो उसने सोचा कि चलो मैं डिजिटल मार्केटिंग ज्वाइन करूंगा और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपना करियर बिल्डअप करूंगा। तो उसने मुझे बोला कि सर, जब हम कोर्स करते हैं ना, हमें कोर्स में क्या करना पड़ता है, एक वो करना पड़ता है, क्या बोलते हैं, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना पड़ता है, अपनी वेबसाइट स्टार्ट करनी पड़ती है। सो आई थॉट कि मैं ना स्टूडेंट्स को फ्री में नोट्स प्रोवाइड करूंगा। पढ़ाई तो उसने की हुई है यूपीएससी की, तो वो फ्री में नोट्स प्रोवाइड करेगा। जब वो फ्री में नोट्स प्रोवाइड करेगा, गूगल पे जब लोग लिख रहे हैं आईएएस नोट्स, आईएएस करंट अफेयर्स, ठीक है, इस टाइप के जब भी वो कीवर्ड्स लिख रहे हैं, तो कीवर्ड लिखने के बाद सबसे पहले जो वेबसाइट आएगी स्टूडेंट की आएगी, जो अभी वो प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करेगा। उस वेबसाइट पे जो लोग यूपीएससी की पढ़ाई करें उनको फ्री में नोट्स मिलेंगे, और जब फ्री नोट्स लोगों को मिलेंगे, उन फ्री नोट्स के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा कॉन्सेप्ट, साथ में बोला गया कि अगर आप यूपीएससी की कोई बुक खरीदना चाहते हो, वो अपनी ओर से सजेशन देगा ना, रिकमेंडेशन देगा कि अगर आप ये वाली बुक पढ़ते हो, बुक बहुत अच्छी है, तो आप बुक कहाँ से परचेज कर सकते हो? Amazon से परचेज कर सकते हो, नीचे लिंक दिया होगा। सेम वैसे जैसे Redmi Note 10s का जो लिंक है यहाँ पे गैजेट 360 ने दिया है। पहले उस स्टूडेंट को Amazon का एफिलिएट मार्केटर बनना पड़ेगा, फिर वो अपनी वेबसाइट पे फ्री में नोट्स देगा। फ्री नोट्स को डाउनलोड करने के लिए लोग आएंगे, स्टूडेंट्स आएंगे, स्टूडेंट्स उस फ्री नोट्स को डाउनलोड करेंगे, रीड करते समय बीच में उनको लिंक मिलेगा कि अगर आप इस टॉपिक को और अच्छे से पढ़ना चाहते हो, ये किताब आप खरीद सकते हो। तो उनमें से कुछ स्टूडेंट उस लिंक का यूज करके अमेजन की वेबसाइट पे जाके प्रोडक्ट परचेज करेंगे, और इस स्टूडेंट को बीच में कमीशन मिलेगी। वैसे ही वो बायजूस के कोचिंग प्रोग्राम को भी यहाँ पे क्या कर सकता है, प्रमोट कर सकता है अपनी वेबसाइट के थ्रू, और करेगा भी। ऑफ कोर्स एक दिन खत्म हो जाएगी वेबसाइट, आई शो यू। अभी तो जस्ट उसने प्लान बनाया है, जल्दी वो स्टार्ट भी कर देगा वेबसाइट पे वर्क करना, ठीक है? सो दिस इज अ थिंग स्टूडेंट। एफिलिएट मार्केटिंग में यहाँ मैंने एग्जांपल आपको कोर्स की दी है, बट एफिलिएट मार्केटिंग में आप क्या कर सकते हो, बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को इस तरह से प्रमोट कर सकते हो। आपको चाहिए क्या, आपको बीच में ना पहले एक वैल्यू जनरेट करनी होती है जब भी आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो। और एफिलिएट मार्केटिंग इतना अच्छा करियर ऑप्शन है कि ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट इस पे काम कर सकता है। आपको क्या जनरेट करना है, एक वैल्यू जनरेट करनी है एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। You will generate some value through the affiliate marketing। वैल्यू का मतलब क्या, जैसे स्टूडेंट्स ने फ्री में नोट्स प्रोवाइड किए ना, वैसे आपको भी पहले फ्री में कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा। गैजेट 360 में फ्री में रिव्यू प्रोवाइड किया। अब आप देखो आप में किस चीज का टैलेंट है। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो, तो हो सकता है कोई स्टूडेंट हो जिससे जिम बहुत पसंद है, जिसे बॉडी बिल्डिंग का शौक है, वो अपना यूट्यूब चैनल बना सकता है, वो अपनी वेबसाइट बना सकता है जहां पे वो लोगों को बॉडी बिल्डिंग के लिए गाइड करेगा। और बॉडी बिल्डिंग के लिए गाइड करते हुए कि कैसे एक्सरसाइज करनी है, कब करनी है, कौन सी एक्सरसाइज अच्छी है, कौन सी किस चीज की है, जो भी होता है सब कुछ। और बीच में वो क्या दे देगा, कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक दे देगा कि आपको इस टाइप की बॉडी बिल्डिंग के लिए ये 3-4 ऐसी मशीन्स है, या 3-4 ऐसी इक्विपमेंट्स है जो आपको होने चाहिए, ये चीज आपको खानी चाहिए। और अगर चीजें आप परचेज करना चाहते हो Amazon या फिर फ्लिपकार्ट या फिर जहां से भी वो वेबसाइट पे वो प्रोडक्ट सेल हो रहा है, उस प्रोडक्ट का लिंक देंगे और उस प्रोडक्ट को सेल करवा के बीच में कमीशन देंगे। आपने कई बार YouTube पे भी वीडियोस देखे होंगी, अनबॉक्सिंग की वीडियोस लोग बनाते हैं ना, कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं और उसे रिव्यू करते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं, और बोलते हैं कि अगर आपको प्रोडक्ट सेम परचेज करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उस लिंक को फॉलो करो और परचेज कर लो।
दिस इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, तो जब हमारे पास खुद अपने अपने हमारे पास अपने प्रोडक्ट नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे दूसरों के प्रोडक्ट्स प्रमोट कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, और बीच में कमीशन ले सकते हैं। तो ये मैंने ना कुछ आपको ऑप्शन बताए, ऑप्शन और भी होते हैं हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, ठीक है, जिनके थ्रू हम अर्निंग कर सकते हैं, बट उनको थोड़ा वन बाय वन हम थोड़ा स्टडी करना शुरू करेंगे। ठीक है, आने वाले टाइम में आप देखोगे बेसिक ऑप्शन मैंने आपको बता दिए कौन कौन से अवेलेबल है। इसी के साथ ना आपकी स्टेज वन इज कंप्लीट। यहाँ पे ऑल दो ऑप्शंस हो रहे हैं, दीज आर एडसेंस एंड मार्केट प्लेस। ये आपको मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा, ठीक है, देयर इज अ रीजन कि मैं अभी क्यों नहीं बता रहा, बिकॉज इस पे डिस्कशन बहुत लंबी चले जाती है एडसेंस और मार्केट प्लेस पे। ओके, और आई गेस अभी हमें थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ चलना पड़ेगा, कोर्स को प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, राइट। सो दैट इज वाई अभी मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेज टू की तरफ मूव ऑन कर रहा हूँ। ओके, इनके बारे में आपको आगे इन डेप्थ अच्छे से इनके प्लान्स वगैरह शेयर किए जाएंगे कि कैसे आप इनसे अर्निंग कर सकते हो। ऑलराइट, तो अभी स्टूडेंट्स ऐसा है, इंट्रोडक्शन आपकी कंप्लीट होगी, ओरिएंटेशन आपकी कंप्लीट होगी, जिससे आपको पता चल गया कि डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअल में है क्या। अब हमने करना ये है कि हमने ना डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये स्टडी करना है बेसिकली कि कुछ अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ जाता है कोई प्रोडक्ट लेके, उसकी प्रमोशन का प्लान कैसे बनेगा और प्रमोशन करनी कैसे, उसे एग्जीक्यूट कैसे करना, ये सब चीजें। ठीक है, तो इसके लिए ना मेरे पास यहाँ पे एक वर्कशीट है, वन सेकेंड, मैं वर्कशीट ओपन कर रहा हूँ, एक मिनट। ओके, ऑल ऑफ यू कैन सी दैट, मैं एक बार ये वर्कशीट आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। प्रिटेंड यू आर ए डिजिटल मार्केटर, मतलब आप खुद को इमेजिन करो कि आप एक डिजिटल मार्केटर हो। आपके पास यू हैव अ क्लाइंट हु वांट्स टू सेल नेक फैंस थ्रू हिज वेबसाइट। आपके पास एक क्लाइंट आ रहा है, आप डिजिटल मार्केटर हो, लोग आपके पास आएंगे, बिजनेसमैन आपके पास आएगा, और वो बोल रहा है कि वो अपनी वेबसाइट के थ्रू नेक फैन सेल करना चाहता है, दिस प्रोडक्ट। यहां ना इस असाइनमेंट पे मैंने नेक फैंस रखे हैं प्रोडक्ट, जिसको आपको अब प्रमोट करना। आपके पास एक क्लाइंट आया, वो क्लाइंट बोल रहे हैं उसे नेक फैन सेल करना है। नेक फैन क्या होता है, ये होता है नेक फैन। ओके, जैसे आप देख रहे हो, जैसे आप अपने वो लगाते हो ना, जो हेडफोन्स हेडसेट आप अपने गले में लगाते हो, वैसे आप क्या कर सकते हो, नेक फैन भी अपने गले में लगा सकते हो गर्मियों में, समर प्रोडक्ट है। और ये आपको क्या करता है, हवा प्रोवाइड करता है, लाइक पूरा कूलिंग रखता है, आपके पूरे फेस को कूल रखता है। ओके, सो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। अगर इस प्रोडक्ट को आप देखना चाहते हो, यहाँ पे अल्टीमेटली Amazon का लिंक दिया हुआ है, तो हम अल्टीमेटली यहाँ पे एक बार आपको मैं दिखा भी देता हूँ प्रोडक्ट कैसा होता है ये वाला। ठीक है, यहीं पे मैं लिख के सर्च कर देता हूँ, एक सेकेंड। नेक पैंट्स, आपको इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना सीखना है। ठीक है, मैंने वन सेकेंड पहले ओपन कर दूँ। सो 690 रुपीज का प्रोडक्ट है। कैन यू सी, लाइक इट वर्क्स लाइक दिस, कि आप गले में इसे डाल लोगे और आपको कूल ठंडी ठंडी हवा आती जाएगी इसके थ्रू। ठीक है, तो गर्मियों के लिए काफी अच्छा प्रोडक्ट होता है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड नेक फैन। तो अब हमने क्या, आपका एक क्लाइंट कह रहा है कि मेरे पास नेक फैंस है जो मुझे ऑनलाइन सेल करने हैं, आपके पास आया, आप उसकी हेल्प करोगे, और यहाँ पे एक लिस्ट है जो काम आपको अब करनी है। पहला काम क्या है, प्लान फॉर प्रमोशन। सबसे पहले ना आपको प्लान बनाना है। प्लान का मतलब थिंक अबाउट हाउ टू प्रमोट द नेक फैंस, व्हाट आर द डिफरेंट वेज यू कैन एडवर्टाइज देम एंड मेक अ लिस्ट ऑफ मार्केटिंग चैनल्स। सबसे पहले आपको ये सोचना है कि अगर हमने डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से ये प्रोडक्ट प्रमोट भी करना है, तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस प्रोडक्ट की प्रमोशन में हेल्प करेंगी। मैंने आपको बताया डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ होता है, सोशल मीडिया होता है, पीपीसी होता है, मोबाइल मार्केटिंग होता है, एनालिटिक्स होता है, ये सब चीजें रहती हैं, और मिसलेनियस टॉपिक्स रहते हैं, कंटेंट मार्केटिंग रहता है। तो इनमें से क्या सारी ही चीजों का यूज करना है इसके प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए, या कुछ चीजों का यूज करना है? एक चीज का, सिर्फ एसईओ का, सिर्फ सोशल मीडिया का, एसईओ सोशल मीडिया दोनों का, या साथ में पीपीसी का? पहले तो ये सोचना पड़ेगा, और ये कैसे चेक किया जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ।
ठीक है, तो पहली चीज ये हो गई। सेकेंड चीज, आपको फिर क्या करना है, इसके लिए ना एक सोशल मीडिया प्रमोशन का प्लान रेडी करना है कि अगर इस प्रोडक्ट को सोशल मीडिया पे प्रमोट करना है तो कैसे करना, प्रॉपर प्लानिंग करनी है। उसके बाद एक्चुअल में सोशल मीडिया पे इसे प्रमोट भी करना है, समझ रहे हो। इसको सोशल मीडिया पे प्रमोट करने के लिए जो जो चीजें आपको प्रैक्टिकली टेक्निकल चीजें करनी चाहिए ना, वो सारी चीजें फिर आपको सीखनी है कि उनको वन बाय वन कैसे उन पे काम करें। कभी भी कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास आता है ना स्टूडेंट्स, उसको बेसिकली उसकी प्रमोशन को 3 स्टेजेस में से निकलना पड़ता है। 1 सेकेंड, बेसिकली 3 स्टेजेस में से निकलना पड़ता है प्रमोशन को। 1 सेकेंड, ओके। सो बेसिकली द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड प्लानिंग स्टेज। ओके, फर्स्ट स्टेज प्लानिंग भी नहीं होती, एक्चुअल में फर्स्ट स्टेज होती है कम्युनिकेशन एंड रिसर्च। पहले ना क्लाइंट के बिजनेस को अच्छे से अंडरस्टैंड किया जाता है। ये स्टेज 1 पे मैं अभी आपको काम नहीं करवा सकता, बिकॉज अभी आप बहुत ज्यादा फ्रेशर्स हो और बहुत बिगिनर्स हो। और इसलिए मैंने ना प्रोडक्ट भी ऐसा चूज किया जो बहुत इजी प्रोडक्ट हो, मतलब आपको प्रमोशन करते समय उसकी कोई प्रॉब्लम ना आए, बड़े आराम से आप समझ जाओ। ये तो प्रोडक्ट तो ऐसे इतने कॉम्प्लिकेटेड भी आते हैं, कई बार तो समझने में मुश्किल होता है प्रोडक्ट है क्या एक्चुअली, ठीक है, ऐसा भी होता है बिलीव मी। कुछ प्रोडक्ट जल्दी सेल नहीं होते, उनका भी हमें काम करना आना चाहिए। मतलब ये नहीं कि जल्दी सेल नहीं होते, उनमें एफर्ट ज्यादा चाहिए। इसलिए मैंने स्टार्टिंग का प्रोडक्ट ऐसा रखा है जो अभी बहुत आसान प्रोडक्ट हो, ठीक है, बिकॉज आपका पहला प्रोडक्ट है ना, इसलिए। ओके, तो पहली स्टेज रहती है कम्युनिकेशन, और जिसमें हम क्लाइंट के साथ मिलके उसके बिजनेस को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी टारगेट ऑडियंस देखते हैं कौन कौन सी है, टारगेट मार्केट देखते हैं, उसका बजट कितना है, उसका विजन कितना है, इन सब चीजों को हम कितने एफर्ट दे सकते हैं, हमारी स्किल्स क्या है, वो सारी चीजें पहले प्लान की जाती है। उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाता है प्लानिंग स्टेज। प्लानिंग स्टेज के अंदर ना हम एक्चुअल में उस प्रोडक्ट की स्टेज 1 के बाद स्टेज 2, हम प्लानिंग स्टेज में उसका प्रॉपर प्लान बनाते हैं कि अब इस क्लाइंट के बिजनेस को हो सकता है अगले 10 साल तक हमने ही प्रमोट करना, अगले 5 साल तक हमने ही प्रमोट करना है। तो एग्जैक्टली exactly कैसे कैसे प्रमोट होएगा, कौन सी जगह पे प्रमोट होएगा, कौन से मार्केटिंग चैनल्स यूज करने हैं, कितना बजट लगेगा उन पे, कितना टाइम लगेगा, वो सब पहले प्लान करना जरूरी है। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली अब जाके कोई भी हमने सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना, उस पर काम करना शुरू कर देना, नो, अभी कुछ नहीं करना। पहले प्लान, विदाउट प्लान जो काम किया जाता है हमेशा फेल ही होता है बंदा। ओके, उसके बाद आ जाता है फिर हमारे पास एग्जीक्यूशन स्टेज। एग्जीक्यूशन मतलब कि प्लान में जो जो चीजें आपने अभी सोची हैं उन सबको इम्प्लीमेंट करो। आपने सोचा उसे फेसबुक पे ऐड लगानी है तो फेसबुक पे ऐड लगाओ, फिर उसकी एड रन करो। आपने सोचा एसईओ करना है तो उसकी एसईओ करनी शुरू करो। आपने सोचा अगर अल्टीमेटली इंस्टाग्राम ऐड लगाने है तो इंस्टाग्राम, अगर आपने सोचा पीपीसी में शॉपिंग कैंपेन रन करना है तो शॉपिंग कैंपेन रन करो। बताए थे ना सारे, मतलब इन सब चीजों का क्या मतलब है। ओके, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के बाद फिर फाइनली हमारे पास आ जाता है कंट्रोलिंग एंड स्केलिंग। इसका मतलब होता है कि ऐसी स्टेज जिसमें हम क्या करें, जो हमने एड्स रन की हैं, मार्केटिंग करना शुरू किया, एग्जीक्यूशन मतलब इम्प्लीमेंटेशन, जो हमने मार्केटिंग स्टार्ट की है, मार्केटिंग में जो रिजल्ट्स मिले हैं ना, उन रिजल्ट्स को अभी मेजर करना शुरू करेंगे। चेक करेंगे उन रिजल्ट से हमें क्या जो हमने मार्केटिंग की उससे क्या रिजल्ट्स मिले, क्या वो रिजल्ट्स हमारे फेवर में है, या फिर अभी मार्केटिंग में कुछ चेंजेस करने हैं, हमारे प्लान सक्सेसफुली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहा, या प्लान के अंदर कुछ चेंजेस करके एग्जीक्यूशन में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। अगर तो देखो यही होएगा कि प्लान में आपने सोचा कि यस मेरे को 100 सेल्स मिलेंगी अगले 5 दिन में, ठीक है, बट आपको 80 सेल्स मिली, तो सोचो कि 20 सेल क्यों नहीं मिली, क्या रीजन था। जो रीजन था प्लान और एग्जीक्यूशन में उस हिसाब से चेंजेस करो। अगर 100 की 100 सेल्स मिल गई तो अब उसे और इम्प्रोवाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, और ज्यादा चेंजेस करते चलेंगे। ठीक है, तो ये चीज है। तो इन 4 स्टेजेस से निकल के प्रोडक्ट प्रमोशन होती है। इस समय क्योंकि आप अभी बिगिनर हो, इसलिए अभी आप मैंने आपको एक स्मॉल सा दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है। स्टेज 1 पे अभी हम काम नहीं करेंगे, हम स्टेज 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टेज 1 में आपको थोड़ा रुक के समझाऊंगा, क्योंकि स्टेज 1 में ना वही बंदा काम कर सकता है जिससे पहले पूरी डिजिटल मार्केटिंग की एक सही पिक्चर आ चुकी है।
आने वाले 20-22 दिन के बाद मतलब मैं आपको स्टेज 1 के बारे में बताऊंगा, वो परफेक्ट टाइम होगा आपको समझाने वाला, उस समय आप समझ पाओगे। अभी हम बेसिकली क्या करेंगे, प्लानिंग स्टेज पे वर्क करेंगे बेसिकली। ओके, थोड़ा सा प्लान रेडी करने की कोशिश करते हैं, और फिर जैसे प्लान रेडी हो जाएगा, आज थोड़ा प्लान मैं रेडी करना सिखाऊंगा, और एक प्रोडक्ट मैं आपको दूंगा, आप घर से उसका प्लान रेडी करके लेके आना। कल से हम फिर क्या करेंगे, जैसे प्लान रेडी हो गया उसकी एग्जीक्यूशन पे स्टार्ट कर देंगे, उसको एक्चुअल में मार्केटिंग के लिए जो जो चीजें चाहिए, जो जो टेक्निकल काम मार्केटिंग के लिए करना जरूरी है, वो सारा काम करना स्टार्ट कर देंगे वन बाय। ओके, तो ये अभी हमारे पास पहले प्लान वर्क है। तो अब देखो प्लान में ना कैसे स्टार्ट करना है आपको, प्लानिंग वर्क बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको ना ये डिसाइड करना है कि मार्केटिंग चैनल्स कौन से होंगे हमारे, वही स्पेशलाइजेशंस को ही मार्केटिंग चैनल बोल सकते हैं। ओके, तो आप मेन ये मार्केटिंग चैनल है एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पीपीसी, मोबाइल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, और कुछ और है उनके बारे में मैं आपको 2 मिनट रुक के बता रहा हूँ। हमने सबसे पहले देखना है कि एसईओ से इसकी प्रमोशन हो सकती है नहीं हो सकती। ठीक है, देखो मैंने बताया था ना कि किसी भी बिजनेस को 4 5 6 अलग अलग मेथड है। जैसे आप ऑफलाइन मार्केटिंग में करते हो, ऑफलाइन बिजनेस में करते हो, 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, my tablet is giving me some problem, 1 second please। okay, now it's working। तो जैसे आप ऑफलाइन मार्केटिंग में करते हो, ओके नाउ इट्स वर्किंग फाइन, ऑलराइट। मान लो अगर आपको रियल डिजिटल मार्केटिंग नहीं करना, आपको ऑफलाइन मार्केटिंग करनी है। ऑफलाइन मार्केटिंग में क्या होता है, जैसे नॉर्मल बिजनेस है, किसी भी बिजनेस के प्रमोशन के लिए मान लो आप न्यूज़पेपर में दे सकते हो, ऐड दे सकते हो, पैम्फलेट रेडी करवा सकते हो, आप बड़े बड़े होर्डिंग्स रेडी करवा सकते हो, आप सेल्स पर्सन रख सकते हो, काफी सारे मेथड है ना मार्केटिंग के। जैसे डिजिटल मार्केटिंग में भी ये सारे अलग अलग मेथड्स जो अभी मैंने लिखे हैं। आप में से सारे हर एक स्टूडेंट ने सारे मेथड स्टडी किए हुए हैं। डे 1 की क्लास में मैंने यही बताया था, डे 2 में भी यही बताया। उसमें से पहले मुझे एससीओ का मतलब कोई बता सकता है? जस्ट रेज अ हैंड इफ यू नो इट। ओके, अभी डायरेक्ट माइक ऑन करके मत बताना कि एससीओ का क्या मतलब है। हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट व्हाट इट इज, व्हाट एग्जैक्टली द एससीओ इज? प्लीज थोड़ा एक्टिव होके हैंड रेज करना। ओके, ऐसा ना हो कि मुझे बार बार बोलना पड़े। ठीक है, सॉरी, मुझे भी एक अच्छी पॉजिटिव फीडबैक मिले। रेज योर हैंड इफ यू नो व्हाट द एससीओ इज, या फिर एससीओ क्या करती है, फुल फॉर्म अगर भूल भी की नो प्रॉब्लम, एससीओ का काम क्या है। कम ऑन, ओनली 7 स्टूडेंट्स, देयर अबाउट 23 और 24 स्टूडेंट्स इन द क्लास। सिर्फ 9 स्टूडेंट्स को भी पता है, 10 स्टूडेंट्स को पता है। देखो मैंने कितने डिटेल में आपको 1 बाय 1 बताया था। बहुत बुरा लगता है अगर आपको नहीं पता और आप भूल चुके हो अगर। 12 स्टूडेंट्स, ओके। सो कौन बताएगा एससीओ का क्या काम है? ओके, So SEO is search engine optimization। जी बेसिकली इसमें हम अपनी वेबसाइट को वेबसाइट की पे ट्रैफिक एंड एंगेजमेंट बढ़ाते हैं ड्यू टू जो भी गूगल के कीवर्ड्स। स्पेसिफिक टास्क कीवर्ड्स को कंप्लीट करने के बाद हम अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ाते हैं। एग्जैक्टली, राइट 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 by using different parameters, राइट, keywords, जो एग्जैक्टली उनके सेट फॉर्म्स होते हैं उनको हम यूज करके उनका जो सर्च का जो एक प्रोसेस है उसमें हम वर्ड यूज करते हैं जो मैक्सिमम इन यूज होते हैं, तो वो टॉप पे आता जाता है रेटिंग्स की। एग्जैक्टली है ना। तो एसईओ में क्या करते हैं, हम किसी भी वेबसाइट को ना गूगल में सबसे ऊपर लेके जा सकते हैं। ओके, कब आपकी वेबसाइट सबसे ऊपर गूगल में कब दिखाई देगी? जब भी कोई पर्सन आपके बिजनेस से रिलेटेड कुछ सर्च करेगा, तब आपकी वेबसाइट गूगल में सबसे ऊपर दिखाई देगी। जब भी कोई पर्सन आपके बिजनेस रिलेटेड कुछ सर्च कर रहा है। तो हमारा बिजनेस किस चीज का, नेक फैंस का ना, दिस प्रोडक्ट इज फॉर नेक फैंस। तो जब भी कोई पर्सन गूगल पे नेक फैंस सर्च करेगा, हमारा प्रोडक्ट सबसे ऊपर, हमारी वेबसाइट सबसे ऊपर गूगल में दिखाई देगी। इस समय हम देखते हैं कि नेक फैंस सर्च करने पे अगर मैं लिख रहा हूँ नेक फैंस ऑनलाइन, ठीक है, या मैं लिख रहा हूँ बाय नेक फैंस ऑनलाइन, ये लिख के गूगल में जैसे Amazon जियो मार्ट की वेबसाइट सबसे ऊपर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हमें अपनी वेबसाइट को गूगल में सबसे ऊपर लेके जाना है इस कीवर्ड के ऊपर, कि जब भी कोई बंदा लिखे नेक फैंस,
उसे नेक फैन परचेज करनी है, गूगल पे आके लिख रहे हैं तो हमारी वेबसाइट सबसे ऊपर है। ओके, वन थिंग। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्या इस प्रोडक्ट की गूगल के ऊपर डिमांड भी है। अगर इस प्रोडक्ट की गूगल पे डिमांड ही नहीं है, लोग गूगल पे आते ही नहीं है इस प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए, फिर एसईओ करके इसका कोई फायदा नहीं। ओके, तो पहले जैसे मैंने आपको बताया, हमने प्लान बनाना है। प्लान के अंदर सबसे पहले डिसाइड करना है क्या इस प्रोडक्ट की एसईओ के थ्रू प्रमोशन हो सकती है, सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोशन हो सकती है, या फिर पीपीसी के थ्रू प्रमोशन हो सकती है, या फिर मोबाइल मार्केटिंग के थ्रू प्रमोशन हो सकती है, कैसे हो सकती है। तो एसईओ के थ्रू चेक करते हैं प्रमोशन हो सकती है नहीं। अगर गूगल पे इस प्रोडक्ट की डिमांड होगी तो हम गूगल पे इसकी प्रमोशन एसईओ के थ्रू करेंगे, नहीं तो नहीं। अदरवाइज अगर नहीं तो फिर हम सोशल मीडिया में फेसबुक पे ऐड लगा के इस प्रोडक्ट को सेल करेंगे, इंस्टाग्राम पे ऐड लगा के सेल करेंगे, यूट्यूब पे ऐड लगा के सेल करेंगे, सोशल मीडिया पे सेल करेंगे। ठीक है, तो पहले एसईओ का चेक करते हैं। अब एसईओ में किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड आप कैसे चेक कर सकते हो, इसके लिए ना आपको यहाँ पे आना है और इधर आपको लिख लेना है कीवर्ड मैजिक टूल। ओके, दिस थिंग सैमरश कीवर्ड मैजिक टूल, ऐसा लिख के आपने सर्च कर लेना है, सैमरश कीवर्ड मैजिक टूल। अगर आप चाहो आप साथ साथ सर्च कर भी सकते हो, सैमरश कीवर्ड मैजिक टूल। करने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास सेकंड वेबसाइट यहाँ पे गिवन है, दिस इज कॉल्ड कीवर्ड मैजिक टूल। हियर वी हैव द सेकंड वेबसाइट। ओके, इस वेबसाइट पे यहाँ पे जहाँ लिखा हो ना एनालिटिक्स कीवर्ड मैजिक, आप पहले मोबाइल पे देखो, अपना स्क्रीन पे देखो, अभी डायरेक्टली प्रैक्टिस मत करना, राइट। और इस पे क्लिक करके इस वेबसाइट को हम कर लेंगे ओपन। ये वेबसाइट ओपन हो गई। अब यहां पे मैं आके लिखूंगा नेक फैंस, नेक फैंस नहीं, सिर्फ फैन, एस नहीं डालना। और देन यहां से हम कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे इंडिया, बिकॉज मुझे इंडिया का डेटा चेक करना है कि इंडिया में इस प्रोडक्ट की क्या डिमांड है, और सर्च कर दिया। ऐसा करने से ये मेरे को कुछ कीवर्ड्स प्रोवाइड करेगा। ये क्या है, नेक फैन से रिलेटेड 122 कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था, कीवर्ड मतलब जो भी पर्सन गूगल में आके कुछ लिखता है ना, दैट थिंग इज कॉल्ड कीवर्ड। जब भी आप गूगल में जा रहे हो कुछ भी लिखते हो वो कीवर्ड है। अगर फॉर एग्जांपल आपको रेस्टोरेंट फाइंड करना और आप लिख रहे हो चाइनीज रेस्टोरेंट्स नियर मी, दैट इज अ कीवर्ड। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग का मीनिंग जानना और आप गूगल में लिख रहे हो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो वो कीवर्ड है। ठीक है, तो अब नेक फैन को परचेज करने से पहले जो लोग गूगल में जाके नेक फैंस लिख रहे हैं, तो नेक मतलब वो नेक फैन के कीवर्ड लिख रहे हैं ना। अब हम जरा चेक करते हैं नेक फैंस के कौन से कीवर्ड्स हैं। ये देखिए, ये है नेक फैन का पहला कीवर्ड, नेक फैन। दूसरा है नेक फैन प्राइस, फिर नेक फैन अमेजन, पोर्टेबल नेक फैंस, नेक फैन फॉर किचन, जैसे जो लेडीज होती हैं घर पे किचन में काम करते समय नेक फैन डाल देती है। और साथ में आप देख लो ये नंबर दिया हुआ है वॉल्यूम के नीचे, ये है उस कीवर्ड पे कितने सर्चेस हो रहे हैं। मतलब 18,000 बार एक महीने में, इन जस्ट 1 मंथ नेक फैन को गूगल पे 18,000 बार लिखा जाता है। 18K का मतलब क्या होता है 1000। नेक फैन प्राइस, इस कीवर्ड को गूगल में 2900 बार एक महीने में लिखा जाता है। नेक फैन, पोर्टेबल नेक फैन, इस कीवर्ड को 2400 बार गूगल में लिखा जाता है। इससे हमें पता चल जाता है कि उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है गूगल पे। ओके, तो यस, क्या इस प्रोडक्ट की गूगल में डिमांड है? यस, आंसर इज यस, इस प्रोडक्ट की गूगल में डिमांड है। बात समझ रहे हो? तो क्या इस प्रोडक्ट की एसईओ करके इसकी प्रमोशन की जा सकती है? आंसर इज यस, इसकी एसईओ करके प्रमोशन की जा सकती है। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाट आई एग्जैक्टली टोल्ड टू यू? कितने स्टूडेंट्स को समझ आ गया जो बताया मैंने? प्लीज रेज अ हैंड। ओके, ओके, सिर्फ अब 13। मैं सैमरश को इसको जब खोल रहा हूँ उधर वगैरह उसको हाँ, मैं बताता हूँ। सैमरश यूज करते समय वो पहले आपको ना बोलेगा कि आप अपना अकाउंट इस पे रेडी करो। ठीक है, हाँ हाँ
अभी आप लोग भी चेक करोगे, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड चेक कर सकते हो। आप ऐसा करो, अभी के लिए नेक फैन की चेक करो, मैं आपको बताता हूँ करना कैसे है। आप ना सबसे पहले, क्वेश्चन था। हाँ जी बोलो, पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। यस आपने आपने जो वो बताया हमें इतना इतना गूगल पे सर्च है करके, तो उसमें कुछ रेशो है क्या कि इतना रेशो होगा तो ही हम गूगल पे ऐड डाल सकते हैं या नहीं, ऐसा कुछ? देखो ऐसा नहीं है, मतलब वही बता रहा हूँ। हाँ। ये जो सर्चेस है ना 18,000 20,000, ये अच्छे सर्चेस हैं एक प्रोडक्ट के, है ना। अच्छा, तो फिर भी मिनिमम कितने हाँ बता रहा हूँ। ऐसा है कि श्रेया, ऐसा है कि मान लो आपका जो क्लाइंट है ना, क्लाइंट का बिजनेस है लोकल बिजनेस, सिर्फ मान लो वो आपके सिटी में उसका एक रेस्टोरेंट है। अब उस आपकी सिटी में हम इमेजिन कर लेते हैं आपकी सिटी है चंडीगढ़। तो अब जो लोग चंडीगढ़ में लिख रहे हैं रेस्टोरेंट्स इन चंडीगढ़, चाइनीज रेस्टोरेंट्स इन चंडीगढ़, उसके लाखों सर्चेस तो नहीं हो सकते, बिकॉज सिर्फ चंडीगढ़ के रेस्टोरेंट्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना। उसके कितने होंगे, 400 500 600 1000 सर्च हो रही है, वो भी बहुत अच्छा नंबर है, क्योंकि वो सिर्फ सिटी का नंबर। ओके। ओके। और जब पूरे इंडिया की बात करते हैं, तब फिर जब 5,000 10,000 से ऊपर सर्चेस है तो अच्छा नंबर है। अच्छा, मतलब ये ई कॉमर्स के लिए ये ज्यादा मतलब बेनिफिट रहेगा इसका? नहीं नहीं नहीं, ये लोकल के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि देखो अगर आपका एक लोकल ओके। बिजनेस है और वो लोकल बिजनेस के पास चाहे सिर्फ सिटी में 600-700 ही सर्चेस हैं, पर आप खुद सोचो अगर आपकी वेबसाइट सबसे ऊपर आ जाए, उन 600-700 में से आराम से महीने के 200-300 कॉल्स आप ले सकते हो, तो कम थोड़ी ना एक लोकल बिजनेस के लिए। अच्छा, नहीं, जैसे अभी मुझे सपोज मुझे ई कॉमर्स करना है, तो ई कॉमर्स में मुझे सर्च करना है कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा रनिंग है, तो उसके लिए भी ये सर्च इंजन यूज कर यस सकते यस हैं? यस, ऑफ कोर्स, वेरी गुड, आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ टी शर्ट की क्या सर्चेस हैं, तो मैंने टी शर्ट लिख के हाँ। सर्च किया, ठीक है। देन यू विल सी अल्टीमेटली, आप देखो, आप टी शर्ट फॉर मैन इस कीवर्ड के ऊपर कितने सर्चेस है, 4,50,000, इतने ज्यादा है, हाँ हाँ। राइट। तो नेक फैन ऐसा प्रोडक्ट है, एक 2-3 महीने सेल होता है, लोगों को 2-3 महीने से इसकी इसलिए डिमांड थोड़ी कम है, बट हाँ सेल तो इसकी भी जनरेट हो सकती है ना। नहीं, तो ई कॉमर्स के लिए जैसे अभी आपने टी शर्ट डाला, तो उसका कुछ रेशो है क्या कि इसके इतना रेशो होगा तो ही, इसके ऊपर होगा तो ही जाना है आपको? नहीं नहीं, रेशियो ऐसे कुछ भी नहीं होती, ठीक है। बट ऐसे हमें जस्ट खुद अपने सेटिस्फेक्शन लेवल से वॉल्यूम अच्छा लगना चाहिए, सर्चेस अच्छे लगने चाहिए, ऐसा। ओके ओके। और अगर आप रिसर्च करना चाहते हो ना प्रोडक्ट की, कि कौन से प्रोडक्ट पे आपको काम करना चाहिए, ये मैं ट्राई करूंगा आने वाले टाइम में आपको इस चीज की कुछ क्लासेस प्रोवाइड करूं। बिकॉज क्या होता है ना कि रिसर्च करने का वो स्टेज 1 है ना, वो थोड़ा मेथड अलग है, वो अभी आप इतनी जल्दी समझ में नहीं पाओगे, अभी हम 1 बाय 1 चल रहे हैं। ओके ओके सर, ओके सर, ठीक है। एमरश का बता रहे थे सर, Thank you. एक बार बताना हाँ मैं सैमरश बता रहा हूँ, यस। दिवांश 2 मिनट प्लीज वेट करोगे, आपके क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, पहले मैं एक बार सैमरश सभी स्टूडेंट को बता दूं, बिकॉज एवरीवन इज वेटिंग। यहाँ पे ना एक सेकेंड, मैं इनकॉग्निटो विंडो में पहले ओपन कर रहा हूँ। ओके, आप जैसे गूगल पे लिख रहे हो सैमरश कीवर्ड मैजिक टूल, आप सब साथ साथ लिख के देखो। मैंने आप सबको बोला था कि एक्स्ट्रा मोबाइल से ज्वाइन करना या फिर साथ में मोबाइल से ज्वाइन करके लैपटॉप पे प्रैक्टिस करना, सो आई होप आप सब रेडी हो इस चीज के लिए। सैमरश कीवर्ड मैजिक टूल लिख के आपने सर्च किया, ठीक है। और उसके बाद आप देख रहे हो सेकंड वेबसाइट है, जो सेकंड लिंक जो होगा ना वो वाला ओपन करना है, फर्स्ट वाला नहीं करना, जिसमें यहाँ पे यूआरएल में लिखा है एनालिटिक्स कीवर्ड मैजिक टूल, सिर्फ कीवर्ड मैजिक टूल लिखा है, इस पे क्लिक कर देना है और एक आपके पास कीवर्ड मैजिक टूल ओपन हो जाएगा। अब ना आप देखोगे यहाँ पे अगर आपको लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है ना, देख लो इधर लॉगिन का एक ऑप्शन आ रहा है स्क्रीन पे, अगर लॉगिन का ऑप्शन आ रहा होगा आपको, आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो ना, तो लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास इधर एक ऑप्शन आएगा लॉगिन विद गूगल, आपने लॉगिन विद गूगल पे क्लिक कर देना और आप अपनी मेल आईडी सिलेक्ट कर लेना कौन सी मेल आईडी से आप लॉगिन करना चाहते हो। मैंने इनकॉग्निटो विंडो में ओपन किया है तो इस कारण से मेरे को नहीं दिखा रहा। मेल आईडी सिलेक्ट करोगे, फिर कंटिन्यू बटन का ऑप्शन आएगा, बस कंटिन्यू पे क्लिक करो और जैसे ही हो जाए सैमरश ओपन हो जाएगा, उसके बाद आप कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड चेक कर सकते हो। आप लोग ऐसा करो, आप 5 मिनट ले लो, 2-4 मिनट ले लो, एक बार चेक करके देखो नेक फैन से किसी भी चीज की डिमांड जो आपको ठीक लगता है। कम ऑन एपी। यस दिवांश। सर ये मेरे में
पेड टूल है, बट बात ये है ना कि अभी आप इसे फ्री में यूज करो, थोड़ा बहुत डिटेल से प्रोवाइड करता है, बट जब हम जैसे रियल में कोर्स करते हैं ना, तो उस समय हमें इसका लाइक हम सैमरश पे वर्क करवाते हैं उस समय। तो वैसे ही अल्टीमेटली आपको भी अगर इसका डेटा चाहिए होगा तो मैं आपको बाद में सेंड कर दूंगा डेटा, ठीक है। तो सर अभी इस पे गेट फ्री ट्रायल करें या नो नो नो, ट्रायल क्या? फ्री ट्रायल नहीं लेना। ओके, फ्री ट्रायल का ऑप्शन है तो उसे स्किप कर दें। बस पहले 2-3 कीवर्ड से आइडिया ले लेना कि इसकी डिमांड है या नहीं। यस पलक। सर जैसे लॉगिन कर रहे हैं कुछ आंसर मतलब कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है वो हाँ, हमसे वो पूछ के कुछ भी कर दो, कुछ भी टिक कर दो। ये हाँ, अपने अकॉर्डिंग जो मन करे कर दो। बट जब ना वो ट्रायल के लिए पूछेगा ना, फ्री ट्रायल 7 डे फ्री ट्रायल है कुछ भी, उस समय स्किप कर देना, ट्रायल नहीं लेना हमें, ठीक है। ओ ऑल ऑफ यू कैन टेक 5 मिनट्स, सेटअप कर लो। फर्स्ट टाइम सेटअप करके प्रॉब्लम आती है। मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी आई वो लिखा है वो एक्चुअली वो ना इट्स वेरी डिफरेंट थिंग, वो आने वाले टाइम में आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। अभी आप एक बार इंस्टॉल करो, फिर मैं अभी बता देता हूँ इंटेंट का क्या मतलब है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके ओके सर। ऐसे तो सर ये बहुत सारा डेटा वो प्रोवाइड करा, हमें बाकी डेटा भी नहीं चेक करना, उस सबको इग्नोर करना है। बिकॉज वो जब आप एसईओ सीखते हो ना, उस समय आपको सब चीजें बताई जाती है उनका क्या मतलब है। अभी तो हम सिर्फ इसका सिर्फ एक चीज देख रहे हैं कि डिमांड है या नहीं प्रोडक्ट की, दैट्स इट। ओके सर ओके सर। अभी के लिए आप यस ये सर। सर इंडिया का देखें पहले या यस यस, इंडिया इंडिया, हमारा क्लाइंट इंडिया से है, ठीक है। इसमें देख रहा हूँ सर मैं, लगभग 18,000 लोग में दिखा रहे हैं हाँ राइट, 18,000 सर्चेस हो रहे हैं इस पे, ठीक है। हफ्ते। मतलब नेटफैन प्राइस, नेटफैन Right. अमेज़न। और इन सब कीवर्ड्स पे हम अपने प्रोडक्ट को रैंक करवा सकते हैं और इससे बिजनेस जनरेट कर सकते हैं एसईओ की हेल्प से, ठीक है। और आप सब स्टूडेंट्स ना जब माइक ऑन करते हो क्वेश्चन पूछ करके उसके बाद ऑफ कर दिया करो, बिकॉज ना फिर कई स्टूडेंट्स के बैकग्राउंड से नॉइज आती है तो दूसरे स्टूडेंट डिस्टर्ब होते हैं। कम ऑन एवरीवन, थोड़ी जल्दी जल्दी करो, ठीक है, बिकॉज हमने बहुत सिलेबस अभी करने वाली चीजें बहुत ज्यादा है ना, इसलिए। अच्छा, एक स्टूडेंट था शायद ग्रुप में कुछ बोल रहे थे वो कि इंट्रोडक्शन ना करवाओ कुछ कोर्स पर। देखो मेरी बात सुन, ये जो प्रोग्राम है ना, इसका जो सिलेबस प्लान किया गया बहुत सोच समझ के प्लान किया गया है। हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, चाहे कुछ क्लासेस ऐसे होंगे जिसमें आपको सिर्फ सुनना पड़ेगा और कुछ क्लासेस ऐसे होंगे जिसमें आपको खुद हाथ से प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। मिली जुली क्लासेस होंगी। अगर मैं आपको पहले 1-2 दिन एसईओ सोशल मीडिया पीपीसी के बारे में नहीं बताता तो क्या आप आज इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते? एसईओ का मतलब ही नहीं पता होना, है ना। इसलिए जो पढ़ा रहा हूँ बड़े सीक्वेंस और सोच समझ के हम पढ़ा रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हरप्रीत, आपकी वॉइस काफी कम आ रही है। इसमें दिख रहे हैं सारे कीवर्ड वगैरह सर, और क्या देख? ठीक है, बस ठीक है, आपको डिमांड पता चल रही है ना। तो आप अपने क्लाइंट को जब एक प्रपोजल बना के भेजोगे उस समय आप लिख सकते हो कि यस हम आपके बिजनेस की एसईओ करेंगे, बिकॉज एसईओ से आपकी वेबसाइट गूगल में सबसे ऊपर आएगी और इससे आपका प्रोडक्ट सेल होगा, बिकॉज गूगल पे इस चीज की डिमांड है। यस, डन एवरीवन। मार्केटिंग प्रोडक्ट की बात है तो एसईओ ठीक रहेगा उसके लिए? कौन सा? मेरा हो सकता मैं गलत सोच रहा हूँ, हम्म, सोशल मीडिया ज्यादा बेटर है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। जो लोग नेट फैन लिख रहे हैं ना, 18,000 एक है, फिर 500 अलग है, 400 अलग है, इनसे ऑलरेडी सोच के है इनको परचेज करना है, ठीक है। तो आप, और बात पता क्या होती है, इतने जो सीरियस लोग हैं जो सोच के आए हैं गूगल पे, तो उनको फिर सेल करो, चाहे वो कम है चाहे ज्यादा, वो मैटर नहीं करता। ये नंबर भी बहुत अच्छा नंबर है। 18,000 एक है, 500 अलग है, 400 अलग है। एक महीने का आराम से हम 2-3 हजार पीस इसके थ्रू सेल कर सकते हैं एसईओ के थ्रू, तो वो अच्छा नंबर है। मेरा कहने का मतलब आई मीन टू से इसमें एसईओ की जरूरत कहाँ है? व्हाट डू यू मीन? जैसे मैं, ये मेरा प्रोडक्ट है एक नेक है,
ये एसईओ कहाँ स्टैंड कर रहा है? सर आप अपनी वेबसाइट बनाओगे ना, उस वेबसाइट पे नेटफैन का प्रोडक्ट पड़ा रहेगा, उसकी जब आप एसईओ करोगे गूगल में वो रैंक लेगा। मतलब कहने का कि पहले मैं अपनी वेबसाइट बनाऊंगा, यस, वो तो बननी उसको बननी एसईओ है। करूंगा, ये प्रोडक्ट उसके अंदर होगा। एग्जैक्टली राइट। ठीक। आप सबको मेरी वॉइस कहीं कट के या कुछ ऐसा तो नहीं आ रहा? हाँ, इससे पहले पर आप ठीक। अभी ठीक है, ओके। सर ये जो 18,000 पीपल है, ये वो है जो सर्च कर रहे हैं, जो एक्चुअल में बाय भी कर रहे हैं? नहीं, ये वो है जो सर्च कर रहे हैं, जो फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके। अब टी शर्ट में जैसे हमने एक नंबर देखा कि ये नंबर कितना है, 4 लाख। टी शर्ट के केस में ये नंबर है 4,50,000, 3,68,000, 2,46,000, देन 2,40,000। अब ओवर साइज टी शर्ट में 1,10,000। कुछ प्रोडक्ट के लाखों सर्चेस होंगे, लाखों में डिमांड होगी, कुछ प्रोडक्ट की सिर्फ थाउजेंड्स में होगी। ऐसे ही होता है। और एक डिजिटल मार्केटर ना ये नहीं देखता कि कहाँ डिमांड ज्यादा है कहाँ कम है, ये देखा था जहां से जितना बिजनेस जनरेट हो सकता है कर लो, जहां कम होता है वहां से भी जनरेट करो, जहां ज्यादा हो रहा है वहां से भी जनरेट करो। ओके। ऑल्दो ये बात अलग है कि कुछ प्रोडक्ट में हम ऐसा देखते हैं कि जहां पे ज्यादा बिजनेस जहां से जनरेट हो सकता है उधर हम ज्यादा फोकस करते हैं स्टार्टिंग में, बाद में दूसरे पे। अभी हम आगे मूव ऑन करते हैं, आगे मैं बता रहा हूँ। यस रोहित। सर एप्लीकेशन के केस में सर हम अपनी वेबसाइट क्रिएट एक सेकंड, लिसन लिसन 1 सेकंड। जब एक स्टूडेंट बोल रहा हो तो प्लीज एक ही बोला करो। यस रोहित, पहले आप बताइए। सर हम ये भी पता लगा सकते हैं कि ये कितने लोगों ने बाय किया है? अब वो यहाँ से नहीं, उसको चेक करने के कुछ अलग मेथड्स हैं, कुछ डिफरेंट वेज हैं, बट दे आर लिटिल एडवांस। अभी हम जरा इसी पे फोकस करते हैं, ठीक है? सर ओके, दिस इज खुशरोज खान। सर मैंने नायका का मेकअप प्रोडक्ट लिखा तो 1.6 मिलियन सर्चेस है। हाँ होता है, यस, मिलियन में भी होते हैं सर्चेस, ठीक है? हर एक प्रोडक्ट की अलग डिमांड है। चलो अभी हम जरा आगे मूव ऑन करते हैं स्टूडेंट्स। अभी देखो एसईओ पे क्या हमें काम करना चाहिए? यस करना चाहिए। अब हम जरा सोचते हैं सोशल मीडिया पे काम करना चाहिए या नहीं। सोशल मीडिया में हमारे पास ये प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एक्स, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट। आज हम पहले प्लान बनाएंगे, प्लान के हिसाब से फिर एग्जीक्यूट प्रैक्टिकल चीजें करनी स्टार्ट करेंगे। डायरेक्टली मैं प्रैक्टिकल नहीं करवाऊंगा कभी भी, वो तो लाइक इज जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम ऐसा करके। तो फेसबुक पे प्रमोट किया जा सकता है, यस किया जा सकता है। इंस्टा पे किया जा सकता है, यस किया जा सकता है। यूट्यूब पे किया जा सकता है, यस किया जा सकता है। पर ट्विटर, लिंक्डइन और पिंटरेस्ट इस प्रोडक्ट के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे, तो हम सिर्फ इन 3 ही प्लेटफॉर्म को चूज करेंगे, फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब वाले प्लेटफॉर्म को, इन 3 प्लेटफॉर्म्स को। अब इट मीन्स सेकेंड प्लान भी रेडी हो गया हमारा। थर्ड हमारे पास आ जाता है फिर फाइनली पीपीसी। पीपीसी में बेसिकली क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जैसे सर्च कैंपेन। याद है ना आपको सर्च कैंपेन क्या होता है? बताया था मैंने। नहीं तो आप एक बार रिवीजन करो सब, ठीक है? रिकॉर्डिंग लगाओ। और फिर हमारे पास आ जाएगा डिस्प्ले कैंपेन। फिर हमारे पास आ जाएगा अल्टीमेटली शॉपिंग कैंपेन। इन सब कैंपेन्स का भी क्या यूज किया जा सकता है? आप ऐसा करना, एक बार इनको थोड़ा सा रिवाइज करके आना और सोचो इनका यूज किया जा सकता है नहीं? यस किया जा सकता है। सर्च कैंपेन में हम अपनी वेबसाइट की एड लगा सकते हैं सबसे ऊपर। डिस्प्ले कैंपेन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो आप लोग एप्स यूज करते हैं ना और गेम्स यूज करते हैं, उन गेम्स पे इस प्रोडक्ट की एड लगा सकते हैं। अभी के लिए क्योंकि आप बिगिनर हो, मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, हम ऐसा करते हैं पीपीसी में ना सिर्फ डिस्प्ले कैंपेन रख लेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे। ओके। तो डिस्प्ले कैंपेन पे हम क्या करेंगे, एप्स और गेम्स के ऊपर इस प्रोडक्ट की एड लगाएंगे कि जब कोई बंदा अपने फोन में कोई गेम खेल रहा है, गेम खेलते समय उसे बीच में हमारे इस प्रोडक्ट की एड दिखाई देगी। राइट? होता है ना, आप भी गेम खेल रहे हो तो प्रोडक्ट की ऐड दिखाई देती है, तो वो गेम खेल रहे हो उसे दिखाई देगा कि क्या आप गर्मी से परेशान हो। अगर आप गर्मी से परेशान हो, अगर आप हाउस वाइफ हो, घर में किचन में आपको काम करते समय बहुत गर्मी लगती है, देन देयर इज अ वेरी परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर दैट। आप क्या कर सकते हैं, नेक बैन इसे बड़े आराम से अपने गले में डाल सकते हैं, इसका बटन ऑन करोगे आपको ठंडी ठंडी हवा, आपका फेस पूरा कूल रहेगा, ठीक है? तो अल्टीमेटली बस सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल डिस्प्ले कैंपेन पे। पर अभी इसकी प्रमोशन अभी के लिए ना हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में जो सोशल मीडिया है ना,
फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब, इस पे इसकी प्रमोशन कैसे की जा सकती है, इस चीज का प्लान रेडी करते हैं कि अगर हम इस प्रोडक्ट को फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब के थ्रू प्रमोट करना चाहते हैं तो इसकी प्रमोशन के लिए हमें क्या क्या स्टेप लेने पड़ेंगे, कैसे इसकी प्रमोशन करनी पड़ेगी और क्या क्या अल्टीमेटली हमारे पास पूरा सीक्वेंस क्या होगा। आज सीक्वेंस डिसाइड कर लेना और फिर सीक्वेंस डिसाइड करने के बाद कल से उस सीक्वेंस पे हम काम करना शुरू कर दें। ओके, सो देखते हैं इसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए अगर हम इसे फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब पे प्रमोट करना चाहते हैं। This is promotion plan for social media marketing. तो पहली चीज जो आप यहाँ पे कर सकते हो, दिस इज, आप सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आप देखो आपने करना क्या, आपने एड्स रन कर, आप अपनी वेबसाइट रेडी करोगे, ठीक है, उस वेबसाइट की एड लगेगी, एड लोगों को दिखाई देगी। एड दिखाई देने का मतलब क्या है, लोग यूट्यूब चला रहे हैं, लोग फेसबुक चला रहे हैं, फेसबुक पे उनको एक इमेज दिखाई देगी या एक वीडियो दिखाई देगी, जिस इमेज या वीडियो में इस प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन किया होगा, अच्छे से प्रेजेंट किया होगा। और जब इस प्रोडक्ट को अच्छे से प्रेजेंट किया जा रहा है उस इमेज और वीडियो के अंदर, लोगों को ये प्रोडक्ट क्या पसंद आएगा, उस पर क्लिक करेंगे और आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इट मीन्स सबसे पहले तो हमने क्या क्रिएट करना है, इसमें एड कॉपी क्रिएट करनी है। एड कॉपी क्रिएट करने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, आप जब एड लगाओगे उस एड के लिए जो इमेज यूज होगी ना, उस इमेज का आपने यूज करना है। उस इमेज को क्रिएट कैसे करना है, ऐसा तो नहीं है इस प्रोडक्ट की ऐसे फोटो क्लिक करके और एड लगा देंगे, ऐसे जल्दी नहीं कोई परचेज करेगा। बड़े अच्छे से इस प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा उस एड कॉपी के अंदर। एड कॉपी क्या होता है स्टूडेंट, जो फोटो जो वीडियो आप यूज करते हो एड लगाते समय, जब आपकी एड लोगों को दिखाई देती है, उस फोटो को और उस इमेज उस वीडियो को हम बोलते हैं एड कॉपी। तो पहले वो क्रिएट करनी पड़ेगी। नंबर 2 पे हमें देखना पड़ेगा कि वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, टेक्निकली हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम एड लगा के देखनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे इन एड्स को रन करना है, कैसे इन एड्स को लगाना है, रनिंग फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स के इन एड्स को टेक्निकली लगाना कैसे। टेक्निकली का मतलब आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहां पे भी जिस प्लेटफॉर्म पे एड लगती है ना, उस प्लेटफॉर्म का, उस सॉफ्टवेयर का, उस टूल का यूज ओपन करोगे, उस सॉफ्टवेयर को ओपन करके टेक्निकल देखोगे उसमें कौन कौन सी सेटिंग्स है, किन सेटिंग्स का यूज करके आपकी एड फेसबुक पे लगनी स्टार्ट हो जाएगी और अल्टीमेटली वो अब सबको दिखाई देगी जिस भी टाइप के लोगों को आप दिखाना चाहते हो। इस इंडस्ट्री में हम सॉफ्टवेयर नहीं बोलते, इसमें हम टूल्स बोलते हैं। सॉफ्टवेयर बोलते हैं जो डाउनलोड किया जा सकता है कंप्यूटर, लैपटॉप में, बट टूल्स होते हैं जो इंटरनेट की हेल्प से यूज होते हैं, और यहाँ पे हम टूल्स पे वर्क करते हैं जितना भी करते हैं। नंबर 3 पे हमें क्या करना होगा, जब हम ये चीज करेंगे हमें एक लैंडिंग पेज डिजाइन करना होता है। लैंडिंग पेज मतलब जब कोई बंदा इस एड पे क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद हमारी वेबसाइट का कौन सा पेज ओपन होएगा, हमारी देखो एड उसे दिखाई देगी, एड पे वो क्लिक कर देगा, पर क्लिक करने के बाद उसे परचेज तो वो वेबसाइट पे जाके करेगा ना, तो वेबसाइट पे भी हमारे को ये प्रोडक्ट डालना पड़ेगा जिसपे इसकी प्राइस, इस प्रोडक्ट की जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो सारी मेंशन रहेगी, और पर्सन उस पेज पे जाएगा और वहां से प्रोडक्ट को परचेज करेगा फिर। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, फिर लैंडिंग पेज क्रिएट करेंगे। नंबर 4 पे हमें ना देखो, अब देखो जितने लोग हमारे यहाँ पे अल्टीमेटली आएंगे, हमारे पेज पे आएंगे, हमारी वेबसाइट पे आएंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज कर रहे थे, बीच में हमारी ऐड दिखाई दी, तो उस ऐड पे क्लिक करेंगे और हमारी वेबसाइट पे आएंगे, सारे तो परचेज नहीं करेंगे ना। ठीक है, तो हो सकता है उसमें से कुछ काफी लोग होंगे जो नहीं परचेज करेंगे। तो जो लोग परचेज नहीं कर रहे ना, अब उनके साथ हमें दोबारा कैसे डील करना है, उसके लिए हमें रीमार्केटिंग प्लान बनाना पड़ेगा। ये चीज मैंने आपको एनालिटिक्स समझाते समय भी बताया था कि रीमार्केटिंग प्लान क्या होता है। जैसे कुछ लोग हैं जो प्रोडक्ट परचेज करने आए बट परचेज किए बिना वापस चले गए, अब उनको दोबारा टारगेट कैसे करना है, बिकॉज उनका इंटरेस्ट तो है प्रोडक्ट परचेज करने में, बट किसी पॉसिबल रीजन के कारण उन्होंने अभी परचेज नहीं किया, तो वो रीमार्केटिंग प्लान हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 हमने इन 4 चीजों पे काम करना है। एड कॉपी के ऊपर, टेक्निकली फेसबुक, इंस्टाग्राम एड्स कैसे लगानी है, लैंडिंग पेज कैसे हमने डिजाइन करना है, और रीमार्केटिंग प्लान कैसे रेडी करना है। ओके, जैसे 1 बाय 1 इस पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू लर्न
कि कोई भी प्रोडक्ट को सोशल मीडिया पे कैसे प्रमोट किया जा सकता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अभी रोहित, आपका कोई क्वेश्चन है? योर हैंड इज रेज्ड। नो सर, ये पहले से। अच्छा, यू कैन लोअर इट। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, तो अभी जो मैंने आपके साथ छोटा सा एक प्लान डिस्कस किया, उसके बेसिस पे हमें समझ आया इसके बेसिस पे हमें समझ आया कि हम जब इस प्रोडक्ट को डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट करेंगे, इसका डिजिटल मार्केटिंग प्लान रेडी करेंगे, तो उस केस में हमें क्या करना है? एक तो एसईओ से कर सकते हैं। एसईओ से करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसकी वेबसाइट क्रिएट करनी पड़ेगी। वेबसाइट क्रिएट करने के बाद हम एसईओ करके इसे रैंक करवा सकते हैं। दूसरा, हमारे पास मीडियम है इस प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए, हम इसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है। एसईओ से क्यों करना है? बिकॉज इस प्रोडक्ट की डिमांड है गूगल पे, तो फिर करेंगे ना एसईओ। सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे? बेसिकली जनरली हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे इस प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। यहाँ पे मैं पूरा लिख देता हूँ, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। और इसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए? हमें सबसे पहले इमेजेस क्रिएट करनी है जो इस प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए यूज होंगी। फिर हमें फेसबुक और इंस्टा एड्स का जो टूल्स हैं उन पे वर्क करना है, तो सॉफ्टवेयर बोल सकते, अभी आपको समझाने के लिए मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर बोल रहा हूँ। ठीक है। और फिर हमें लैंडिंग पेज की रिक्वायरमेंट रहती है, वो अरेंज करना है हमें लैंडिंग पेज, और देन हमें रीमार्केटिंग प्लान रेडी करना है। ठीक है, ये 4 चीजों पे वर्क करना है। क्या और भी कुछ मेथड है इस प्रोडक्ट की प्रमोशन के? पीपीसी है एक मेथड। ठीक है, पीपीसी में हम बेसिकली क्या करेंगे? इसके लिए डिस्प्ले कैंपेन रन करेंगे। डिस्प्ले कैंपेन में बेसिकली क्या हो जाता है? इट्स लाइक हम इसको प्रमोट करेंगे लोगों की एप्स, जो लाइक लोग गेम खेल रहे हैं, ऐप यूज कर रहे हैं, उस ऐप और ऐप वगैरह का यूज करके वो इस प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। और तो कुछ और कैंपेन्स भी है जिनका हम यूज कर सकते हैं इस प्रोडक्ट की प्रमोशन में, बट अल्टीमेटली इस समय मैं आपको पहले डिस्प्ले कैंपेन तक रखूंगा। एक दो मेथड है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले मुझे एक चीज और क्लैरिफाई करना स्टूडेंट, क्या मेरी वॉइस आपको सही आ रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरी वॉइस ना ग्लिच होकर, ऐसे ब्रेक होके आपके पास जा रही है, वीडियो वॉइस ये सब कुछ बीच बीच में नहीं आ रहा। हाँ जी, क्लियर है सब। अभी सही आ रही है, पहले आ रही थी सिर्फ ब्लिंक होके। ओके, अभी ठीक है ना? चलो Yes, ठीक है sir. ठीक है ठीक है। आई एम सॉरी, मुझे ना ऐसा पर्सनली ना फील हो जाता है, वो थोड़ी ऐसे स्क्रीन पे ब्रेकेज आना शुरू हो जाता है और पाउजेस आने शुरू हो जाते हैं, उससे आइडिया हो जाता है कि शायद ये प्रॉब्लम आ रही है। चलो कोई ना, ठीक है। अच्छा, अगला एक और मेथड भी है इस प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए। वो क्या है? हम ना इन्फ्लुएंसर्स को हायर कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसर्स, इन्फ्लुएंसर्स कौन होते हैं? जैसे आपने कई बार लोग देखा होगा, लोग अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कोई अलग से अपना पेज और अकाउंट रेडी करके रखते हैं, है ना? और जब वो लोग उसमें अपना रेगुलर कंटेंट डालते रहते हैं, चाहे वो डांस कर रहे हैं, अपनी फनी वीडियोस डाल देंगे, कुछ ना कुछ अपना कंटेंट डालते रहते हैं, जैसे आशीष चंचलानी हो गया, है ना? तो ये अल्टीमेटली लोग इनको इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं, जिस जो मतलब कोई ना कोई एंटरटेनिंग कंटेंट अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे डालते हैं, लोग इनको फॉलो करते हैं, और लोग ना इनको, जब इनके फॉलोअर्स अच्छे हो जाते हैं तो इन्फ्लुएंसर्स बन जाते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं? इन्फ्लुएंसर्स को बोल सकते हैं कि आप अपनी नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो बनाओगे ना, उस वीडियो के अंदर ना हमारे इस प्रोडक्ट को डाल लो। मे बी इन्फ्लुएंसर वीडियो इस तरह से बनाएगा कि जस्ट वो गर्मी में जा रहा है बाहर, अचानक धूप आई तो उसने ये डाल दिया और अल्टीमेटली दिखाया कि देखो कितनी हवा आ रही है। और साथ में अपनी वीडियो में बोल देना कि अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हो तो आप ये नीचे लिंक दिया और यहाँ से जाकर परचेज कर सकते हो, और वो लिंक क्या आएगा? हमारी वेबसाइट पर आएगा। इस चीज के लिए वो इन्फ्लुएंसर पैसे लेगा। ओके, याद है जब मैंने आपको डे 1 पे समझाया था कि आप डिजिटल मार्केटिंग के अलग अलग मेथड्स है प्रमोशन के, उसका एक मेथड में मैंने बताया था कि स्पेशलाइजेशन में मिसलेनियस टॉपिक्स। इस मिसलेनियस टॉपिक्स के अंदर हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सीखते हैं कि अगर आपको इन्फ्लुएंसर्स को हायर करना है, ऐसा नहीं कि आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को जाके ऐसे मैसेज कर दोगे और बोलोगे कि यस
हमारा प्रोडक्ट प्रमोट कर दो, ऐसे तो पता नहीं कितनी अमाउंट वो बोल देगा, राइट, कुछ भी बोल सकता है। इसका भी एक वे होता है, उनके रेट डिसाइड करने का भी एक मेथड होता है, ओके। वो बेसिकली हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में देखते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू भी अच्छे से सेल हो सकता है, यस, राइट, बिकॉज जो लोग थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स को अपने पास रख रहे हैं, वो लोग जब अब हमारे इन्फ्लुएंसर्स के टच में आएंगे, राइट, उन इन्फ्लुएंसर्स हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहा होगा, तो उसके फॉलोअर्स भी इस चीज को देखेंगे ना, तो ऑफ कोर्स उनका भी मन करेगा प्रोडक्ट परचेज करने का। तो ये चीज है। तो हमने 4 मेथड सोच लिए जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट की प्रमोशन कर सकते हैं, राइट। ऑल्दो देयर आर फ्यू अदर मेथड्स ऑल्सो, ठीक है, जैसे मैं एक लास्ट अब बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे तो मैं देखो जितने मर्जी बताता जाऊं, राइट, कम है, आइडियाज बहुत सारे होते हैं, बट अभी के लिए जिन पे आपको वर्क करना है वो बता रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड कंटेंट मार्केटिंग। जैसे मैंने अभी सैमरश पे ये चेक किया ना कि नेक फैंस के कितने सर्चेस है, वैसे हम और भी चीजें चेक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गर्मी में लोग ना कुछ इस टाइप के कीवर्ड्स भी लिखते होंगे, मुझे नहीं पता बट आई होप सो लिखते होंगे, किस टाइप के, हाउ टू गेट रीड ऑफ समर, या हाउ टू डील विद समर, कि गर्मियों से डील कैसे करें, गर्मियों में समर प्रोडक्ट्स कई बार लोग लिखते होंगे, समर प्रोडक्ट, कूल प्रोडक्ट, खुद को ठंडा रखने के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करें। जब वो गूगल में ये सर्च करते होंगे, यूट्यूब पे ये सर्च करते होंगे, तो हम अपने प्रोडक्ट की वीडियो या फिर अपने प्रोडक्ट का पेज अपनी वेबसाइट पे बना के उससे भी रैंक करवा सकते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड कंटेंट मार्केटिंग। के जो लोग गर्मियों के प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं ना, उनको हम दिखा सकते हैं। नेक फैन वाले जो जो बंदे तो नेक फैन सर्च कर रहे हैं, उनका तो पता ही है उन्होंने नेक फैन खरीदना ही खरीदना है, राइट। बट जो लोग अल्टीमेटली ये सर्च कर रहे हैं कि उनको गर्मियों से जो परेशानी हो रही है उसके लिए फैन सर्च कर रहे हैं, या फिर कूलिंग प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, समर प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, ठीक है, उनको भी हमें प्रेजेंट कर सकते हैं, वो कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू है। पर वो चलो थोड़ा एडवांस हो जाता है, अभी हम उतना डिटेल में नहीं चलेंगे, अभी पहले हम एक दो चीजें अच्छे से कर लें, फिर हम थोड़ा दूसरे टॉपिक्स पे भी मूव ऑन करेंगे। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग, आई होप ये सब आपको क्लियर है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्चुअल में क्या है। सोशल मीडिया में बेसिकली हम अभी फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब पे ये 4 चीजों पे वर्क करते हुए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एड्स रन करनी सीखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इसमें इसके रिगार्डिंग किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हो, देन प्लीज आई एम अवेलेबल हियर। आज प्लान रेडी है, कल एग्जीक्यूशन पे काम करेंगे, कल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, कल टेक्निकल चीजें सीखेंगे। सर इन्फ्लुएंसर्स जो मेनली ब्लॉगर्स होते हैं उनकी बात कर रही हूँ। यस, ब्लॉगर्स भी हो जाते, मोस्टली ब्लॉगर्स ही होते हैं, बट ब्लॉगर्स के अलावा भी और काफी लोग इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, right? को व्यूज वगैरह ज्यादा मिलते हैं, हाँ, ज्यादा फॉलोअर्स। एग्जैक्टली, राइट, ओके। 5 मेथड बताए हैं, बट मेथड अल्टीमेटली और भी होते हैं, ठीक है, ओके। सो कुछ रोज सर इसमें हम वेबसाइट बनाना भी सीखेंगे क्या? देखो वेबसाइट बनाने में ना टाइम लगता है, वेबसाइट जैसे आपका 1 मंथ का प्रोग्राम है ना, तो इसमें आप बेसिक्स तो सीख जाओगे डिजिटल मार्केटिंग के, बट ज्यादा एडवांस चीजें नहीं सीख पाओगे, ओके। और वेबसाइट अपने आप में काफी दिन ले लेती है जिसको हम सीखने में करते हैं। अगर हम वेबसाइट बनाना सीखेंगे तो पूरा टाइम वेबसाइट बनाने में लग जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि लैंडिंग पेज आपको कोशिश करूँ सिखाऊं, आप सबकी परफॉर्मेंस पे है। अगर आप रेगुलर रहते हो क्लास में, ठीक है, और अच्छा एक और चीज आपको साथ में ना, ये मैंने असाइनमेंट देनी है, आप इससे करके आना। ऑलमोस्ट सेम ही है सब कुछ, कुछ खास डिफरेंट नहीं है। हियर इज असाइनमेंट और दिस इज, इसमें आपको ना, जैसे मैं इस क्लास में आपको वो जो फैन है, नेक फैन है, उसकी प्रमोशन सिखा रहा हूँ, आपको साथ में ना, आपको घर पे ये जो इलेक्ट्रिक टूथब्रश है ना, अभी इजी इजी प्रोडक्ट दे रहा हूं मैं आपको, इलेक्ट्रिक टूथब्रश, इसकी प्रमोशन साथ साथ घर पे प्रैक्टिस करनी है। जो चीज आप नेक फैन पे सीखोगे, वो चीज साथ साथ आपको क्या करना है, टूथपेस्ट पे प्रैक्टिस करते जाना, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। और मैं रेगुलर चेक भी करूंगा। आज के लिए कुछ खास होमवर्क नहीं है, आज के लिए सिर्फ इतना सा होमवर्क है कि आपने इलेक्ट्रिक टूथब्रश के डिमांड चेक करनी है कि क्या इसकी एसईओ हो सकती है या नहीं, और आपने मुझे लिख के ग्रुप में ये बताना है कि यस इस प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए एसईओ का यूज हो सकता है या नहीं। अगर हो सकता है तो इसके कीवर्ड्स पे आपको कितने सर्चेस मिल रहे हैं, कैसे बताना है आपने, आपने बताना है जैसे इधर हो गया कि टोटल इसके इतने कीवर्ड्स हैं, टोटल कीवर्ड्स इतने हैं, और उनपे टोटल सर्चेस, सभी कीवर्ड्स के अगर हम सर्चेस की बात करें वो इतने हैं, ठीक है।
तो आपने होमवर्क आपका ये है, आपने इलेक्ट्रिक टूथपेस्ट का पहले चेक करना है कि एसईओ के थ्रू क्या प्रमोशन हो सकती है नहीं हो सकती। अगर हो सकती है तो इसके टोटल कीवर्ड्स कितने हैं और उन पे टोटल सर्चेस भी कितने हैं। ये चीज मुझे ग्रुप में ही आप मैसेज कर दोगे इस चीज का चेक करके। सेकंड, इसके बाद ये असाइनमेंट में शेयर कर दूंगा। इसके बाद का काम अभी नहीं है, इसके बाद का जैसे जैसे आप ये जो नेक फैन है इस पे प्रैक्टिकल वर्क सीखते जाओगे, वैसे वैसे प्रैक्टिस आप इलेक्ट्रिक टूथब्रश पे करते जाओगे और उसका होमवर्क रेगुलर मैं चेक करता जाऊं। ठीक है, ओके। यस राहुल एंड हरप्रीत। हाँ सर। राहुल पहले आप बता दो। मुझे ये पूछना था, जैसे कि आपने बोला था कि वेबसाइट बनाने की बहुत ज्यादा हम्म सर मैंने पेपर सुना था कि अब जैसे कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है सर, एआई की हेल्प से भी वेबसाइट बन सकती है। यस यस यस, और कुछ ऐसा ही करेंगे हम, ठीक है, बिकॉज आपको जो बेसिक्स करवाना है उसमें उस समय हम अल्टीमेटली एआई के हेल्प से रेडी करवा कर लेंगे। उसका रीजन क्या होता है ना कि जो रियल वेबसाइट है ना, एआई के थ्रू हम जब मार्केटिंग करते हैं एआई वाली वेबसाइट्स का यूज नहीं करते। ऑल्दो ये चीज थोड़ी यूट्यूब पे ज्यादा चर्चा में आ गई है, बिकॉज उस समय हमने अब अच्छा, जो वेबसाइट डेवलपर भी हमें बना के भेजता है ना मार्केटिंग करते समय, उसमें भी हमें कितने चेंजेस करने पड़ते हैं। अगर डायरेक्टली उस वेबसाइट का यूज करेंगे सेल ही नहीं आएगी इतनी अच्छी। इसलिए एआई वाली वेबसाइट में तो वैसे भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, टेक्निकल इश्यूज तो बहुत होते हैं जो बैकएंड पे होते हैं, दिखाई नहीं देते। ओके, बट चलो अभी फेसबुक ऐड लगाने के लिए बेसिक लेवल पे हम ऐसा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यस हरप्रीत। सर मुझे ये पूछना था कि भी सभी के लिए मतलब एक ही प्रोडक्ट है सब स्टूडेंट के लिए, यस या अलग यस, अलग प्रोडक्ट नो बना नो, सकते हैं? अच्छा अभी एक प्रोडक्ट है टूथब्रश, इसके अलावा आप एक प्रोडक्ट अपनी चॉइस का कोई भी रख सकते हो। ठीक है, ओके। ओके। तो अगर सर एक ही सेम ही रहेगा तो फिर सबका कंटेंट सेम नहीं बन जाएगा, मतलब सारे नहीं स्टूडेंट सेम नो ही बना ना देंगे? ना, इसमें जो काम होंगे ना वो देखना, हर कोई कुछ ना कुछ गलती करेगा, कुछ ना कुछ नया करेगा, किसी का कोई कोई ना कोई पॉइंट आएगा और वहीं से डिस्कशन होती है। ओके, ओके ये थैंक यू। आगे आप करोगे आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। बट हाँ, एक्स्ट्रा एक प्रोडक्ट आपको अपनी ओर से मिलेगा, वो मैंने पहले ही सोचा हुआ था, बट अभी चलो मैंने बताया नहीं बिकॉज अभी मैंने कोई होमवर्क ज्यादा देना नहीं, इसलिए धीरे धीरे एक दो दिन तक आपको सही से होमवर्क मिलना शुरू होगा। ठीक है, ओके। यस कमल। हेलो। यस यस हाँ कमल। सर। हाँ सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, मुझे वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाना सीखना है, क्योंकि अगर बोथ कर लेंगे तो सर एसईओ भी अच्छा हो जाएगा और सारे भी काम हो जाएंगे। एग्जैक्टली, बट वर्डप्रेस ना आप इतना जल्दी नहीं सीख सकते। मतलब ये जो बेसिक लेवल का आपका प्रोग्राम है 30 डेज का, इसमें पहले ये चीजें चलनी है, उसमें मैं ट्राई करता हूँ कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे मैं एनालाइज कर सकता हूँ कि वर्डप्रेस हम करवा सकते हैं नहीं। ठीक है, स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, और वर्डप्रेस ना सीखने में टाइम लगता है, इतनी जल्दी बेसिक्स में सीखना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये भी सीखो, ये भी जरूरी है एक्चुअली। सर थोड़ा और ज्यादा ले लेते हैं आप। हाँ जी, ये कह रहे सर संडे संडे क्लास थोड़ा ले लेते, क्योंकि सर अगर वेबसाइट बनाना आ गई तो सर बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में आ जाएगी। हाँ एग्जैक्टली यू आर राइट, बट संडे ऑफ होता है राइट, बट इट्स ओके। पहले इसके साथ चलते हैं, आगे जाके देखते हैं वर्डप्रेस का क्या हो सकता है। ओके इसी में सर थोड़ा सा टाइम अगर बढ़ जाए तो हो सकता है। ओके ओके, आई विल टेक इनटू अकाउंट। अच्छा मुझे पहले ये बात बताओ जरा, अभी के लिए जिनके हाथ ऊपर भी है ना, 2 मिनट के लिए लोअर कर दो। आप में से कितने स्टूडेंट्स कंप्यूटर लैपटॉप रेगुलर यूज करते हैं? रेगुलर इन द सेंस मतलब कंप्यूटर लैपटॉप यूज करने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती? सर मेरे पास पहले था, मेरा ना चिप टूट गया तो अभी मेरे पास है, तो मेरे को यूज करना तो आता है। अब देखिए जैसे मोबाइल वाले स्टूडेंट्स है ना, वर्डप्रेस वो नहीं सीख पाएंगे वेबसाइट क्रिएट करना, जब अगर आपके पास मोबाइल है, या तो आप कंप्यूटर लैपटॉप भी अरेंज करो। ठीक है, और 6 स्टूडेंट्स हैं और बाकी स्टूडेंट्स का नहीं है ना, तो इट्स ओके। देखो पहले जो असाइनमेंट्स मैं दे रहा हूँ उस पर वर्क करते हैं, ठीक है, फ्लो के साथ चलो, जो चीजें आपको बताया जा रहा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और वर्डप्रेस तो बहुत जल्दी बंदा सीख लेता है, इट्स नॉट डिफिकल्ट टू लर्न वर्डप्रेस। ओके, एंड हिमांशी, आई जस्ट हैड टू टॉक टू यू। Yesterday you told me that you had a very keen interest in SEO, right? Yes, sir. Yes. तो if you wish, because मैंने सर से बात की थी कि लाइक आपका एसईओ में काफी इंटरेस्ट है, और आप जैसे मुझे बता रहे थे आप एसईओ में अपना शायद एजेंसी सेटअप करना चाहते हो। was that you जिसने मुझे बोला था? No, sir. I am interested in job. Actually, मुझे इसमें ये फ्यूचर बनाना है। ओके ओके, एसईओ इंडस्ट्री में ना,
तो अल्टीमेटली आपके लिए एसईओ का ना एक अलग डेमो अरेंज कर सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स का अरेंज हो रहा है इसी इंडस्ट्री पे एसईओ के लिए स्पेसिफिकली। इफ यू आर विलिंग तो मैं आपको अरेंज करवा देता हूँ। श्योर सर। ठीक है, मैं एक बार ना सर को बोल दूंगा, वो आपको इसकी डिटेल्स शेयर कर देंगे, बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट्स अभी एसईओ के डेमो वाले आ रहे हैं, दैट इज व्हाई। ओके ओके सर। okay. So yes, Dinesh, you have a question? क्या आपने वो लैपटॉप के बारे में पूछा था ना, मेरे पास है, मैंने डाउन नहीं किया। ओके ठीक है, ऑल राइट। यस राहुल मंत्री। सर मेरे को पहले के लिए सर जो आपने आज बताया है वो एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर देना ना सर, कि क्या होमवर्क करना है अपने को, क्योंकि अच्छा, सर यहाँ पे थोड़ा सा लैपटॉप कनेक्शन नेटवर्क कनेक्शन था मेरे पास, ओके तो ओके, मेरे को नो लगा प्रॉब्लम। आज का होमवर्क बस इतना है, छोटा सा है, ज्यादा नहीं, 2 मिनट का होमवर्क है। कल से आपको आधे आधे पौने पौने घंटे का होमवर्क दे देंगे हम, ठीक है? तो आज का होमवर्क है, आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक टूथब्रश, ये प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक टूथब्रश, इसकी सिर्फ गूगल पे डिमांड चेक करनी है, इसके टोटल कीवर्ड्स कितने हैं, टोटल वॉल्यूम क्या, और क्या हम एसईओ के थ्रू इसे प्रमोट कर सकते हैं नहीं। इलेक्ट्रिक टूथब्रश, ओके? सर ये एसएमई रश से ही करना है, हाँ जी, एसईएम रश से ही करना है क्या ये? हाँ यस, सैम रश से ही करना। और सर इसका मेरे को ये आज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या सर? बहुत आज नेटवर्क कनेक्शन था सर। ओके, मैं ये रिकॉर्डिंग ना आपको कल तक मिल जाएगी, ठीक है? ओके। ओके सो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू नाउ। ओके, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे, कल हम थोड़ा एग्जीक्यूशन पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे अपना, और वंस वी कंप्लीट। सर मुझे भी पहले दिन का रिकॉर्डिंग नहीं मिला है आपका। हाँ श्रेया, वो प्रॉब्लम थी एक्चुअली, पहले दिन की रिकॉर्डिंग में ना कुछ टेक्निकल इशू आ गया, वो कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो अयाज सर ने आपको वो शायद शेयर किया होगा, व्हाट इज दैट कोड, एक डेमो क्लास शेयर की होगी, उसमें ना सर, बताया recording होगा तो जो पहले दिन। नहीं सर, रिकॉर्डिंग तो किसी भी दिन की नहीं मिली है। देखो रिकॉर्डिंग ना ऐसे नहीं मिलती। रिकॉर्डिंग के लिए जैसे मान लो किसी स्टूडेंट का कोई स्पेसिफिक रीजन है, उसके पास कोई इमरजेंसी थी, वो नहीं लगा पाया क्लास ना, तो वो हमें मेंशन कर दो, आपको उस दिन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है? अब जैसे जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास लगा रहे हैं, वो लाइव ही रहो क्लास में, बिकॉज रिकॉर्डिंग से अच्छा लाइव क्लास होती है, ठीक है? तो श्रेया, मैं उनको बोल के ना आपको फर्स्ट डे की वो शेयर करवा दूंगा, डेमो क्लास एक शेयर करवा दूंगा। ओके सर ठीक है, थैंक यू सर। आप एक बार अयाज सर को भी कांटेक्ट कर लो, उनको मैसेज कर दो, उनको याद आ जाएगा कि आपको भी शेयर करना है। ओके, मैं भी बोल देता हूँ। सर उनका नंबर नहीं है सर। ओके रुको, मैं स्क्रीन पे लिख देता हूँ उनका नंबर, मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ, ठीक है? ओके ग्रुप सर, में डाल चलेगा देता सर। हूँ। ओके स्टूडेंट, सो फर्दर आई विल सी यू टुमारो। ओके, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, डू योर एक्टिविटी। ग्रुप में मुझे प्लीज जरूर बताना टोटल कीवर्ड्स, टोटल सर्चेस कितने हो रहे हैं, और यस और नो के साथ लिख देना कि यस, इस प्रोजेक्ट को एसईओ के थ्रू प्रमोट किया जा सकता है। ओके, आई विल वेट फॉर योर रिप्लाईज। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बाय। थैंक यू। थैंक यू। ओके सी यू, वेलकम।